हेलो पीपल, यूट्यूब पे आके अपना जुगाड़ खोजने वाला हूँ। दिस वीडियो इज़ फॉर ओप्पो वॉच 41mm. As you might have seen in all the reviews, people concentrate only on the 46mm. Even if they have the 41mm, they are too much excited, I guess, about the 46mm. But considering the people, they would be of course looking to 41mm because it's 15,000 and the 46mm costs 20,000. There might be a lot of people who would be wanting all the features and ignore the style aspect that we have in 46mm. So we will be covering the 41mm in detail for the review. I'll be going in 3 sections. One would be about 41mm as how the watch is good and if you want to buy it. The second is about the differences, as you know, Oppo hasn't even listed the differences properly. The third, I'll be talking about the issues that this watch has, which I have seen. So अंग्रेजी अब ख़त्म करते हैं, इसके आगे वीडियो हिंदी में होगी. Starting with the watch itself. Okay. स्क्रीन 41mm है. काफ़ी लोगों को लगता है डिस्प्ले छोटा होगा. दैट्स नॉट द केस. इन स्क्वायर डिस्प्ले आपको काफ़ी वर्किंग स्पेस मिल जाता है. तो if you might have seen 41mm का सर्कुलर डिस्प्लेस, they are actually small and not that usable. बट यहाँ आपको वैसे इश्यूज नहीं आएंगे. एंड as you see, बैक प्लास्टिक है as Oppo has said, बट आपको पता नहीं चलने वाला है. सेरेमिक एंड प्लास्टिक वैसे भी आपके हाथ पे पीछे की तरफ रहेगा. कर्व इस पे नहीं है, बट इफ यू सी जो थोड़ा साइड से 3D कर्व्स दिए गए हैं, दैट इज इनफ फॉर द वॉच टू मेक इट लुक गुड. हाँ, डिस्प्ले ओवरफ्लोइंग नहीं है, एज इन अगर आप 46mm में स्क्रॉल कर रहे होंगे, यू कैन सी दीज थिंग्स फ्लोइंग ऑफ द डिस्प्ले, जो काफ़ी अच्छा लगता है. बट आई डोंट थिंक दैट्स एन इशू. पीपल आर कंप्लेनिंग अबाउट द बेजल्स कि बहुत बड़े बेजल्स हैं. I don't think so. हाँ, bezels are uneven in both the watches actually. The top part and the below part. Below वाला थोड़ा ज़्यादा बड़ा है. But benefit मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि when you have a black display, it perfectly blends in. I have an Honor Magic Watch 2 also. उसका blending भी काफ़ी अच्छा था. But this is one of the best watches as much I have seen in blending. तो अगर bezels इससे ज़्यादा बड़े भी होते, आपको कोई इशू नहीं दिखता. एक्चुअली ये बेजल्स ही हैं जो ब्लैक और ये डिस्प्ले के साथ मैच करते हैं, दैट मेक्स इट लुक अट्रैक्टिव इन द फर्स्ट प्लेस. टॉकिंग अबाउट द डिस्प्ले क्वालिटी, 46mm की डिस्प्ले क्वालिटी पे मैंने सुना है रिव्यूज़ में कि इट्स माइंड ब्लोइंग ब्ला ब्ला ब्ला. तो या तो ऐसा हो सकता है कि ओप्पो ने जान के 46mm में अच्छा डिस्प्ले यूज़ किया है और इसमें नहीं किया है, or else maybe the reviews are paid. I don't know. If you see, the blacks are perfect, even more perfect than Magic Watch 2. That has the perfect blacks as much I have seen. But in this watch the blacks are the most perfect, I guess. लेकिन हम normal display colors में जाते हैं. I'll show you some watch faces. ये ओप्पो का डिफ़ॉल्ट है, बट इवन विद दिस, ये जो दीज एरियाज आर नॉट कम्प्लीटली ब्लैक, तो ओप्पो हैज़ डन अ वेरी बैड वर्क विद डिफ़ॉल्ट वॉच फेसेस. एनीवे, बाकी कलर्स जब आप देखते हैं, आपको आई ट्राई कि आपको दिखे, बट आपको शायद स्क्रीन पे ना दिखे, सो टेक माई वर्ड फॉर इट. दूसरे कलर्स में इश्यूज है. एक कैनवस इफेक्ट होता है जो वी हैव सीन इन गैलेक्सी नोट 1 एंड गैलेक्सी नोट 2. जब भी वाइट या ग्रे पार्ट डिस्प्ले होता है तो इट लुक्स मोर लाइक अ कैनवस. एंड आप एक पेंटिंग कैनवस देख सकते हैं कि उसमें अगर वो वाइट भी है तो देर इज अ टेक्सचर ऑन इट. तो इसके डिस्प्ले पे एक टेक्सचर सा आ जाता है. आई विल शो यू विद द फ्लैश लाइट ऑल्सो. अगेन शायद आपको नहीं दिख पाएगा, बट काफ़ी विजिबल है. वाइट्स आर नॉट दैट प्योर. नो कलर इज एक्चुअली प्योर. सारे कलर्स डल हैं. बट अगर इफ़ आई वुड बी टॉकिंग अबाउट द डिस्प्ले एज अ बाइंग पॉइंट, ये एक इशू नहीं होता मेरे लिए, बिकॉज आधा से अधिक UI ब्लैक पे है. एंड सिंस दैट ब्लैक इज सो परफेक्ट ब्लेंडिंग, आई वुड ऑलवेज चूज दीज काइंड ऑफ वॉच फेसेस जो ब्लैक के साथ ब्लेंड कर रहे हैं. कलर इश्यूज इसके कारण नहीं आते हैं.
सो इफ़ यू आर गेटिंग ऑल द फीचर्स ऑफ द वॉच, आई नो डिस्प्ले में थोड़ा सा इशू आएगा, बट स्टिल आई वुड नॉट रिजेक्ट दिस वॉच बिकॉज ऑफ दैट डिस्प्ले इशू. हाँ, वो एक इशू है, बट रिजेक्ट करने लायक नहीं है. सो आई वुड से गो फॉर इट. अगर आपको लग रहा है कि नहीं डिस्प्ले ख़राब है, नहीं उसमें इश्यूज नहीं आएंगे, जस्ट गो फॉर इट. एंड ब्लैक्स में ही पूरा यूआई निपट जाता है. आपको बस वॉच फेसेस ऐसे चूज करने हैं जो प्रोमिनेंटली ब्लैक रहें. अब आते हैं बैटरी लाइफ पे. बैटरी लाइफ तो दोनों की ख़राब है, 46 mm और 41 mm, बट दैट इज़ एक्सपेक्टेड. बहुत लोग जो स्मार्ट वॉचेज़ और फिटनेस बैंड्स में कंफ्यूज रहते हैं. द पॉइंट इज़ उनमें ज़्यादा बैटरी होती है, इसमें कम है. बट आई वुड स्टिल से कि अगर फॉर एग्जांपल गैलेक्सी वॉच है या फिर टिक वॉच है एंड यू थिंक कि उसका बैटरी 2 दिन चलता है, इट्स अ बेटर डिवाइस. ऑलवेज रिमेंबर कि ये पावर सेविंग मोड में एक फिटनेस ट्रैकर की तरह बिहेव करता है एंड स्टिल आपको नोटिफिकेशंस देता है. लेट मी गो इनटू द पावर सेवर मोड. कहाँ गया? ये मोड काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि आपको ये टिक वॉच या दूसरे ब्रांड में मिलेगा नहीं कि आप स्विच कर सकते हो. विद दिस मोड यू कैन गेट दी नोटिफिकेशंस. दिस प्रोबेबली बिकम्स द सेम यूसेज एज माई ओनर मैजिक वॉच 2. आपको वॉच फेसेस कम मिल रहे हैं ऑफकोर्स, बट दे आर प्रिटी गुड. वो ब्लैक है. जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शो यू. वॉच फेसेस आर नॉट बैड फॉर पावर सेविंग मोड. स्टेप काउंटर इज ऑन. हार्ट रेट ऑल टाइम इट्स ऑन. स्लीप ट्रैकिंग भी चालू रहता है. सो इट सेव्स द बैटरी. एक्चुअली काफ़ी बचता है. तो आपको ये ड्यूअल मोड तो मिल रहा है एटलीस्ट. तो अगर मुझे चूज़ करना होता और एक टिक वॉच जिसमें मुझे शायद 36 आवर्स बैटरी मिलती और इसमें शायद 18 आवर्स बैटरी मिलती, आई वुड स्टिल चूज़ दिस वन क्योंकि आई हैव द ऑप्शन टू स्विच टू सच पावर सेविंग मोड. और ये काफ़ी काफ़ी अच्छी चीज़ है. तो जस्ट सिर्फ इस एक फीचर के लिए यू कैन choose this watch and not consider other Wear OS watches जिनमें शायद थोड़ी सी बैटरी अच्छी हो, थोड़ी सी. लेट मी टेल यू, फॉसिल जनरेशन 4 का भी यही हाल है. ऑलमोस्ट सिमिलर बैटरी रिजल्ट्स मिलते हैं. सो वी हैव टॉक्ड इनफ अबाउट द बैटरी लाइफ. अब आती है एक चीज़ जो सारे रिव्यूअर्स ने कही कि माइक क्वालिटी अच्छी है. सॉरी फॉर दी नोटिफिकेशन. हाँ, माइक क्वालिटी अच्छी है, स्पीकर क्वालिटी थोड़ी अच्छी है, बट वॉल्यूम कम है. एंड ऑल ऑफ दैट वाज सेट फॉर 46 mm. 41 mm के लिए तो ऑफ कोर्स रिव्यूज़ हैं नहीं. लेट मी टेल यू, माइक क्वालिटी इज़ फाइन. आवाज़ ठीक जाती है. प्रॉब्लम वेयर ओएस का है. जस्ट टेक माई वर्ड फॉर इट. आई कैन अपलोड अ कॉल रिकॉर्डिंग, बट राइट नाउ जस्ट टेक माई वर्ड. मैंने कॉल किया कॉल रिकॉर्डिंगली एंड मे बी बिकॉज ऑफ ब्लूटूथ इश्यूज़ आवाज़ कटता है एंड इट इज़ कॉन्स्टेंट. ऐसा नहीं है कि आवाज़ पहुंच नहीं रही है, बट द यूज़र कैन कम्प्लीटली मेक आउट. एंड अगर आप मेंशन नहीं करोगे द पर्सन वुड से कि तुम नेटवर्क ख़राब जोन में हो, बट वो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इश्यूज़ के कारण हो रहा है. तो ये तो एक बुरी बात है. इवन आप ऑफकोर्स इसको 5 मिनट के कॉल के लिए यूज़ नहीं करोगे. इट वुड बी मोर ऑफ द सिचुएशन कि आप फ़ोन नहीं पिक कर सकते हो, आपके हाथ गंदे हैं, यू पिक अप द कॉल और आप वहाँ बात करते हो, तो आपको लगेगा कि ठीक है. फिर सेकंड बात आती है इसके स्पीकर की. पॉइंट ये है कि अब जब ऐसे सिचुएशन में रहोगे जहाँ पे आपके हाथ गंदे हैं, आप फ़ोन नहीं छू सकते हो, आई डोंट एक्सपेक्ट कि हर टाइम इन्वायरमेंट साइलेंट हो. स्पीकर क्वालिटी एक्चुअली मे बी 46 mm की बेटर हो, बट इसकी थोड़ी लो है. और आवाज़ इतना लो है कि अगर आप रात को 3 बजे कमरा बंद करके सुनने की कोशिश करते हो तो शायद आपको सुनाई दे, तभी सुनाई देता है. बट अगर डे टाइम में, मैं इवन अपने बालकनी में खड़े हूँ, मेरे घर में शांति है, बट आई स्टिल कैन सी कि मिक आई मीन सॉरी स्पीकर का वॉल्यूम इतना लो है कि आपको कान में सटाना पड़ेगा वॉच को. मैजिक वॉच 2 के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था. स्पीकर काफ़ी हाई वॉल्यूम था. आई वॉज इवन कुकिंग एंड कुकिंग में ऑफ कोर्स थोड़ी वॉइस आती है. एंड इफ आई यूज टू पिक अ कॉल देयर,
मुझे कान तक भी लेके नहीं जाना पड़ता था। तो काइंड ऑफ ये जो कॉल वाला फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड तो है, बट जो वो स्पेसिफिक सिचुएशंस जहाँ यूजफुल होता वहाँ अब नहीं हो पा रहा है। तो मेरे वॉच को पिक करने का रीजंस मेनली ये था, किसी भी वॉच को पिक करने का, स्मार्ट रिप्लाईज, वेयर ओएस की हेल्प से हम स्मार्ट रिप्लाईज कर सकते हैं। दैट इज परफेक्ट विद दिस वॉच, लेट मी टेल यू। इवन फॉर द एप्लीकेशन सच एज मेरा वर्क एप्लीकेशन है टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ऑल्दो दैट इज बीइंग लॉग्ड, बट उसके बावजूद मतलब एक माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर से वो लॉग्ड रहता है, उसके बावजूद यू गेट टू रिप्लाई थ्रू दिस वॉच। बट एन इशू इज देयर स्टिल। जब मैजिक वॉच 2 में यूज़ कर रहा था एंड उसमें माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के जो मेल्स थे वो प्रॉपरली आते थे, यू कुड रीड द फुल मेल ऑन द वॉच। इस पे आप जीमेल के तो पूरा पढ़ लोगे, बट एज आई हैव सीन एंड आई हैव ट्राइड टू डिबग, बट माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के नोटिफिकेशंस मेल के आते ही नहीं हैं। क्यों नहीं आते हैं, आई डोंट नो। अब आते हैं बैटरी लाइफ पे, यूसेज के बारे में। इवन आफ्टर नोइंग ऑल दिस आप स्टिल कंफ्यूज्ड होंगे कि मेरे पैटर्न में बैटरी लाइफ कैसा आएगा, एंड यू वुड ट्राई टू बाय इट। आपको पसंद ना आए, आप रिप्लेस करो, उससे बेटर है। लेट मी टेल यू सम सिनेरियोज। और हाँ, मैंने 2-3 बार रीसेट भी कर लिया है, 0 to 100% चार्ज कर लिया है 2-3 बार। तो एक चीज़ तो है कि वॉच हर 1 घंटे में 5% बैटरी लूज करती है, इवन इफ यू आर नॉट यूजिंग इट। और वाईफाई भी बंद रहता है, लोकेशन भी बंद रहता है, सिर्फ हार्ट रेट मॉनिटरिंग ऑन रहता है। क्योंकि आई वुड नेवर चूज टू टर्न हार्ट रेट मॉनिटरिंग ऑफ। अगर इतना मैनेज करना पड़ रहा है तो ऑफकोर्स आई विल नॉट टेक इट। एंड कल रात को क्या हुआ, आई वेंट टू स्लीप एट 80%। सुबह उठ के, ऑफकोर्स आई एम नॉट यूजिंग इट, स्लीप ट्रैकिंग हुई है रात भर, वॉच 30% पे नहीं होना चाहिए था आफ्टर 6 hours ऑफ स्लीप। एंड इस पर कोई एप्लीकेशंस नहीं है, कोई रैम हॉगिंग नहीं है। आई हैव डन अ प्रॉपर टेस्टिंग आफ्टर रीसेटिंग, बैटरी कैलिब्रेशन एंड द एप्लीकेशंस। तो दिस इज समथिंग कंसिस्टेंट, आपको ये देखने को मिलेगा। पीपल आर सेइंग कि क्योंकि स्लीप ट्रैकिंग अवेलेबल है पावर सेविंग मोड में, तो आप रात में पावर सेविंग मोड ऑन करके सो जाओ। दैट मेक्स सेंस। एक्चुअली अगर मैं रखने वाला होता वॉच को, आई एम गोइंग टू रिटर्न दिस, बट अगर मैं रखने वाला होता तो आई वुड बी डूइंग दैट, क्योंकि इट डजंट मेक सेंस। 70% to 30 या 70 to 50 भी जा सकता है, तो मैं पावर सेविंग ही ऑन रखता। देखो, आपको सारे फीचर्स पसंद आते हैं तो आपको मैनेज तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो ये मैनेजमेंट इज स्टिल फाइन। आप वाईफाई बंद रखो, लोकेशन बंद रखो, रात को पावर सेविंग मोड में आ जाओ, स्लीप ट्रैकिंग फिर भी होगा। तो आप ये सब अगर कर लोगे तो यू कैन मैनेज विद दी 16 to 20 hours ऑफ बैटरी, अपार्ट फ्रॉम दैट स्लीपिंग टाइम जब आप सो रहे होगे। ओके, अब आते हैं स्पेशल इश्यूज जो ओप्पो के साथ है या वेयर ओएस के साथ है, और जो मेन रीज़न है रिटर्न करने का। अभी तक जितनी बातें मैंने की होंगी उससे आपको ये तो आइडिया लग गया होगा कि आई लाइक दिस वॉच इवन विथ ऑल द फ्लॉज। प्रॉब्लम ये है, आप ये आइकन देख रहे हो ऊपर, क्लाउड पे कट मारा हुआ है, दिस शोज दैट देयर इज नो कनेक्टिविटी। ओके, कनेक्टिविटी में क्या ऑप्शंस दिए हैं आपने, ओप्पो ने? ब्लूटूथ, वाईफाई, फाइन, ब्लूटूथ ऑन है, कनेक्टेड है। ओके, एंड आई शेयर अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो। उस टाइम यहाँ पे जनरली एक ब्लूटूथ आइकन रहता है, और आपने डेटा का आइकन देखा होगा, अप डाउन एरो, वो रहता है। दैट मीन्स कि आपका वॉच ब्लूटूथ के हेल्प से ही डेटा ले रहा है। एंड एट दैट टाइम आई कुड डू दिस, जस्ट सी। अभी अगर हम प्ले स्टोर एंटर करेंगे, ये कुछ कैश में रहते हैं इसलिए वो आ जाता है। इट डजंट वर्क, काम करेगा भी नहीं ये आइकन जो है। बट जब ये ब्लूटूथ में रहता है, यू कैन गो टू प्ले स्टोर एंड डाउनलोड दोज थिंग्स। तो अभी क्या दिक्कत हो गया, आई ट्राइड रीसेटिंग, आई ट्राइड अनइंस्टॉलिंग दी हेट ऐप, हेल्थ ऐप, गूगल वेयर ओएस ऐप। मैंने ब्लूटूथ कैश भी क्लियर किया है, सब कुछ कोशिश की है, बट ये जो आइकन है ये भगवान भरोसे आता है। अगर ये ब्लूटूथ आइकन दिखा रहा है, ऑल ऑफ दी वॉच फंक्शंस विल वर्क प्रॉपरली,
इवन दी वेदर, चलो वेदर पे चलते हैं। एज यू सी नेटवर्क एरर आ रहा है ना। ये नेटवर्क एरर तभी नहीं आता है जब वो ब्लूटूथ आइकन आता है, बिकॉज राइट नाउ वॉच के पास कोई सोर्स नहीं है इंटरनेट से डेटा लेने का। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस आइकन। एंड अगर हम वाईफाई से कनेक्ट कर देंगे तो ऑफ कोर्स इट विल वर्क, बट पॉइंट ये है कि मैं हमेशा वाईफाई में नहीं रहता हूँ। मेरा मेन यूसेज होगा जब राइट नाउ इट्स कोरोना टाइम, बट अगर मैं ऑफिस में रहूँगा तो मेरा मेन यूसेज तो ब्लूटूथ पे डिपेंड करेगा, मेरा वाईफाई से तो कनेक्टेड नहीं होगा। अगर वॉच तभी अपडेट नहीं हो रहा है तो ऑफ कोर्स दैट्स एन इशू। आप वाईफाई कनेक्ट करो, इट विल वर्क, ऑफ कोर्स इट विल वर्क। ये देखो, बस यही चीज़ ब्लूटूथ आइकन भी रहता है, बट दैट इज़ इनकन्सिस्टेंट एंड वो घंटों घंटों के लिए अपनी मर्जी के हिसाब से आता है। आई डोंट नो इफ दिस इज़ अ प्रॉब्लम विद माई वॉच, बट देखो मैंने रीसेट कर दिया है 3 बार, सारे पॉसिबिलिटीज़ चेक किए एंड दिस सीम्स अ कंसिस्टेंट इशू विद गूगल वेयर ओएस पे ही जो कस्टमाइजेशन की है ओप्पो ने। एंड उस टाइम तो आपका ये भी काम नहीं करता है। अगर वो ब्लूटूथ साइन नहीं है तो आप वो स्मार्ट रिप्लाईज में ऑडियो रिप्लाईज नहीं भेज सकते, आपको अपने छोटे कीबोर्ड से भेजना पड़ेगा। तो मेरा स्मार्ट रिप्लाईज वाले पॉइंट भी बेकार हो जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इश्यूज। वाईफाई के साथ तो सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी एक इश्यू आता है। देखो अगर मैं इसको बोलूँगा कि मैसेज भेजो एंड आई विल से अ मैसेज, तो गूगल बहुत अजीब बिहेव करता है। लेट मी शो यू। सेंड अ व्हाट्सएप मैसेज टू अभिनय। हेलो, एज यू कैन सी गूगल ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ द मैसेज यू वांट टू से। मैंने बोला हेलो एंड गूगल चूजेस टू से हे हाउ आर यू टू मी। आप जो बोलोगे गूगल रिस्पॉन्स एज इफ इट इज़ द फर्स्ट मैसेज, बट ऊपर द मैसेज इज की मैसेज क्वेश्चन मार्क, इट इज नो आई डोंट वांट टू से इट अगेन गूगल, यू आर फक्ड अप। तो देखो बेसिक चीज़ें तो आपकी नॉर्मली काम करेगी, आप इसको पूछ सकते हो कुछ भी। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ? देखो गूगल असिस्टेंट नॉर्मली काम करता है, कॉल भी लगा सकता है, ये सिर्फ मैसेजेस का इशू है। तो सब कुछ ठीक है, बट मेरा पॉइंट ये है कि अगर ये एक पॉइंट है जो एक इशू निकला दैट शुड नॉट बी देयर, अगर वो लूप में नहीं चल रहा है तो बहुत सारे यूज केसेस आएंगे फ्यूचर में जहाँ इश्यूज होंगे। तो ऑफकोर्स आई एम नॉट गोइंग टू सेंड समवन मैसेज लाइक दैट कि सेंड अ मैसेज ये आई वुड ओनली यूज दिस टू रिप्लाई। तो वो एक्चुअली एक ऐसा फीचर है जो आई वुड नॉट बी यूजिंग, बट अगेन वो बात सिर्फ एक फीचर की नहीं है, गूगल फॉलो अप नहीं कर पा रहा है। मैंने चेक किया वेयर ओएस के सपोर्ट पे दिस इशू इज देयर और गूगल के पास कोई खास जवाब नहीं है। अगर आपको चूज करने का इशू 46-41 mm में है कि यार ये सुंदर नहीं है या वैसा कुछ, तो वो चीज़ इग्नोर कर दो। आई नो सुंदर है, बट आपका फोकस है कि नहीं मेरे को सस्ते में फीचर्स चाहिए, कोई इशू नहीं मिलता इसमें। 46 mm और इसमें आएंगे तो जो बैटरी डिफरेंसेस हैं थोड़ा सा, एज इन उन्होंने स्टेट किया स्मार्ट मोड में 36 आवर्स एंड 24 आवर्स, तो ठीक है यार। अगर आप उतना पैसा 5,000 बचा रहे हो तो 5,000 लगा के उतना सा बैटरी का कुछ होना भी नहीं है। डिस्प्ले कर्व्ड है, सेक्सी है, बट पॉइंट ये है कि ये ख़राब नहीं दिखना चाहिए। मेरा बस पॉइंट ये था कि इसको पर्पसफुली ख़राब मत बनाना यार ओप्पो। तो वैसा नहीं है, नीचे का ब्लैक बॉर्डर जो भरा है दैट इज़ नॉट इवन विजिबल। इतने टाइम से आप देख रहे हो, कैन यू सी द बेजल्स? मुझे लाइट मारनी पड़ेगी, जस्ट अ सेकेंड, यू कैन स्टिल नॉट सी द बेजल्स। ग्रेट, परफेक्ट। कुछ चीज़ें तो अच्छी हुई है, बट कुछ चीज़ें ड्रास्टिकली बुरी हुई है, बट स्टिल यू कैन बाय इट। यू सी मेरा पॉइंट अभी भी वही है कि वाई वुड आई रिटर्न दिस। आई वुड रिटर्न दिस क्योंकि गूगल असिस्टेंट बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है, दैट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ इश्यूज विद अदर यूज केसेस। बैटरी सोने टाइम ड्रेन हो रही है, आई वुड हैव बीन फाइन, बट क्योंकि आई हैव अदर इश्यूज तो हम इसको भी एक पॉइंट ही कंसिडर करेंगे। द बिगेस्ट पॉइंट इज दिस कनेक्टिविटी इशू। क्या किया जाए इसका? वाईफाई ऑन रखने से भी बैटरी बहुत खर्च होती है,
तो वाईफाई बंद रखना इज़ अ बेटर ऑप्शन, लेकिन कैसे करूं जब अलाउ ही नहीं करोगे मुझे यूज़ करने के लिए। मैं वो स्क्रीनशॉट डालूंगा, यहाँ ब्लूटूथ का साइन रहता है विद दैट डेटा सिग्नल्स। बाकी काफ़ी अच्छी वॉच है, आपको अगर कुछ जानना हो डिटेल में तो पूछ लो। 20 अगस्त तक मेरे पास टाइम है, ये वॉच रखा है। आई थिंक आई हैव कवर्ड मोर देन व्हाट यू माइट बी एक्सपेक्टिंग। आपको फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस वीडियोस अपडेट्स में वीडियोस में मिल जाते हैं यूट्यूब पे, बट वो डिसीजन आप पे छोड़ना इज़ नॉट राइट, बिकॉज आप डिसीजन लोगे उन लाइंस पे जो एक रिव्यूअर बोलेगा, एंड वो उसका पर्सनल ओपिनियन होता है। रिव्यूज़ काफ़ी शैलो होते जा रहे हैं आजकल। तो सिंस मेरे पास वॉच है तो आई वुड रादर take the liberty to answer that question rather than giving you the specifications and let you answer yourself. तो अगर आपको पसंद आया हो तो आपकी मर्ज़ी है, मैं सब्सक्राइबर नहीं मांगने वाला हूँ, मेरा कोई प्लान भी नहीं है यूट्यूब चैनल चलाने का लंबा। एनी अदर क्वेश्चंस? और हाँ, यूज़ करने में तो बैटरी ऑफकोर्स 2 घंटे में ख़त्म होगी, और सेटअप के टाइम वॉच गर्म हो जाता है, ओवर हीटिंग नोटिफिकेशन आता है। प्लीज़ डोंट गेट इरिटेटेड बाय दैट, वो कोई रीज़न नहीं है इरिटेट होने का। बाद में ठीक ढंग से काम करता है। आपको इरिटेट होना है प्रॉपर रीजंस पे हो, पहले मत चिढ़ना इफ़ यू आर बाइंग इट कि यार गर्म हो रहा है, 2 घंटे में ख़त्म हो गया। जो वॉच आपको 24 आवर बैटरी लाइफ दे रहा है फॉर रिप्लाइंग टू नोटिफिकेशंस और कभी कभी स्क्रीन देखने के लिए, आप उसको बैठ के फ़ोन की तरह इस्तेमाल करोगे, ये खोलोगे वो खोलोगे, टाइम पास करोगे, तो क्या एक्सपेक्ट